हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथ्स वन में आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास के मैथ्स वन में अलजेब्रा हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम ये इसका पहला वीडियो आपको दे रहे हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप जो है हमारे हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो फिलहाल हम जो है हमारा पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ इसको स्टार्ट टू एंड आप ज़रूर देखिए। सो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पहले देखेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इक्वेशन? A mathematical statement with at least one variable and an equal sign. For example, x plus 3 equal to 0. आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है x plus 3 equal to 0 एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल x जो है यूज़ किया हुआ है यहाँ पर और इक्वल साइन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ना। तो ये इक्वेशन है। y plus 3 is equal to 0, ये भी एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर कुछ और भी अलग अलग इक्वेशन आपको नजर आएंगी। देखिए, अब लीनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लीनियर? एन इक्वेशन विथ डिग्री 1, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री जो होगा वो 1 होगा। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इस इक्वेशंस में जो आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई है, इन सब इक्वेशंस में एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। जैसे ये इक्वेशन में x वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, ये इक्वेशन में y वेरिएबल यूज़ किया हुआ है ना। इस तरह से हर इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ किया है। तो इनका जो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, अगर वो 1 होगा तो हम ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। देखिए, ये जो पहला इक्वेशन है हमारा x plus 3 is equal to 0, इसका x का पावर देखो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है वहाँ पर, यानी 1 है। इसी तरह से जो नीचे इक्वेशन है इसका भी y का पावर 1 है ना। तो ये जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशंस है। क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। बस वही चीज़ का हम रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमको 10th क्लास में इसको जो है डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर x का जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, इसका जो पावर है वो पावर 2 है, यानी जो इसका इंडेक्स है वो 2 है ना। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर वेरिएबल का पावर जो है वो 2 है। हमको क्या चाहिए? डिग्री 1 होना चाहिए, ऐसा लीनियर इक्वेशन का रूल है। किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा, वो पावर 1 होना चाहिए, तो ही हम ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, है ना। तो ये भी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। यहाँ अगर आप देखेंगे x और y दोनों जो वेरिएबल एक ही साथ यूज़ किए गए हैं, है ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक इक्वेशन में एटलीस्ट एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ दोनों वेरिएबल एक साथ यूज़ हो गए हैं और दोनों का जो पावर है यानी इंडेक्स है वो 1 1 है। तो ये भी नीचे भी आप देखिए 3x का पावर 1 प्लस 5y टू द रेस्ट पावर 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों जो इक्वेशंस है इसमें एक ही इक्वेशन में दोनों जो है वेरिएबल यूज़ किए गए हैं और दोनों का जो पावर है 1 है। तो ऐसी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है ये बात। आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशंस की। नाउ टू वेरिएबल, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। कैसे? देखिए, इसमें 2 वेरिएबल है, जैसे हमने आपको बताया x और y 2 वेरिएबल है। तो x और y देखो 2 वेरिएबल हमने एक साथ में लिख लिया। तो देयर शुड बी कोएफिशिएंट्स, तो इनके कोएफिशिएंट्स भी होंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। देखो नीचे वाली जो इक्वेशन है x के साथ में यहाँ पर 3 है, यानी 3 के जो नंबर है ये
कोएफिशिएंट होगा, ये x वेरिएबल का क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। इसी तरह से y के साथ में देखो यहाँ पर 5 लिखा है तो ये भी कोएफिशिएंट होगा, और यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं लिखा है यानी 1 है यहाँ पर, तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 5 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x के कोएफिशिएंट को a से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो हमने y की कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर बताया उसको हम यहाँ पर b से डिनोट करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ में कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है वो हमारा कांस्टेंट टर्म यानी c कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो a b c ये जो कोई नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। a b c जो नॉर्मली कोएफिशिएंट होते हैं इस इक्वेशन में, और ये रियल नंबर्स होते हैं इन विच a कैन नॉट बी ज़ीरो। a जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, a से बड़ा ही, a जो होगा वो 1 से बड़ा ही होगा, मतलब 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना, मतलब 1 से ज़्यादा बड़ा होगा। 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, 0 कभी नहीं होगा। हाँ b 0 हो सकता है ना, b भी 0 हो सकता है, लेकिन टू वेरिएबल होने के लिए दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ बताया देखो a कैन नॉट बी ज़ीरो एंड b कैन नॉट बी ज़ीरो, तो b 0 नहीं हो सकता और ना ही a 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगी। और हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 10th क्लास में वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इसलिए हमने देखो यहाँ पर लिखा है a कैन नॉट बी ज़ीरो एंड b ऑल्सो कैन नॉट बी ज़ीरो। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने जान लिया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसके एग्जांपल देखिए। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। एलिमिनेशन का मेथड होगा जिसके अंदर हमें कोएफिशिएंट को इक्वल जो है बनाकर फिर सॉल्व करना होगा। सेकेंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी किसी भी वेरिएबल को एज अ वैल्यू कंसीडर करके हम किसी और इक्वेशन में जब उसको पुट कर देंगे तो उससे हमको वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएगी, तो इसे एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन कहते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड भी इसे कह सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, और हम ट्राई करेंगे कि अलग अलग मेथड पे आपको अलग अलग वीडियो मिल जाए, है ना। फोर्थ वन है हमारा क्रैमर्स रूल, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर एलिमिनेशन मेथड देखेंगे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 11। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। उनके कोएफिशिएंट को पहले हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके, और अगर ऑलरेडी इक्वल है तो उसमें एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और इस तरह से जो हमारा सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से अगर देखेंगे, आप x का जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। इसी तरह से नीचे वाला जो इक्वेशन है इसका भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। इसी तरह से y वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट दोनों तरफ जो है 1 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और दोनों का जो सिंबल साइन है वो प्लस माइनस है। तो जब प्लस माइनस होता है तो दोनों वेरिएबल कैंसिल हो सकते हैं, यानी y वेरिएबल कैंसिल हो सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं। तो पहला इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, देन सेकेंड इक्वेशन।
अब यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं, तो ऐड करने वाले देखो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन जो है अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 7 + 11 यानी 18। अब x क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम 18 के अपॉन में 2 को भेज देंगे इस तरह से। तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब x का वैल्यू जो 9 है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, x + y = 11। तो उसको लिखिए यहाँ पर x + y = 11। अब x की यहाँ पे आपको 9 पुट करना है, तो 9 पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो 9 + y = 11 हो जाएगा। फिर y आपको फाइंड आउट करना है, तो 11 के माइनस में 9 को आप ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 11 - 9 यानी कितना हो जाएगा, y = 2। सो आपका x और y की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है। देयरफॉर जो इस इक्वेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है x, y के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो x का वैल्यू 9 एंड y का वैल्यू 2, देयरफॉर 9, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी बेस्ड है। हमें क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन हमको यहाँ दिया गया है, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यहाँ पर दोनों को ऐड भी करके हमको दिखाया है, बस हमको ये बॉक्सेस फिल करने हैं। तो चलिए यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, ये 3 मार्क्स के नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ए में पूछा जाता है। जब हम आपको पेपर पैटर्न बताएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि भाई एक्टिविटी के क्वेश्चन किस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3y और 3y के दोनों का साइन जो है प्लस माइनस, इसलिए कैंसिल हो चुका है। तो 5x + 2x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 9 + 12 ये 21 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 21 के अपॉन में 7 चला जाएगा, तो 7 के टेबल में 3 नंबर पर आता है 21, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y = 9 है। तो 5x + 3y = 9 पहले आप लिखेंगे, देन फिर x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे, और 5 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 = 15। 15 जो होगा वो 9 के माइनस में जाएगा इस तरह से। अब 15 में से 9 माइनस होगा तो -6 आपका रिमेनिंग होगा। -6 के अपॉन में 3 आप इस तरह से डिवाइड में ले जाएंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी -2 आपका आंसर, y का वैल्यू, y वेरिएबल का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो हल सेट होंगे, यानी x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -2, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ऐसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो इक्वेशन आप राइट डाउन करेंगे, उसको नंबर देंगे, इक्वेटिंग करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को नंबर दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को आप कंसंट्रेशन के हिसाब से ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या चीज़ सेम है। 5b सेम है, लेकिन दोनों का सिंबल देखिए, दोनों का जो साइन है सेम है, यानी यहाँ हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा कब माइनस करना है इक्वेशन को और कब प्लस करना है। देखिए जब इक्वेशन के कोई जो वेरिएबल होते हैं, किसी एक वेरिएबल, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के अगर कोएफिशिएंट सेम है और अगर दोनों का साइन सेम है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों माइनस होते तो भी हम माइनस करते हैं, यहाँ पे दोनों प्लस है इसलिए हम तो भी माइनस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक के वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पर b के कोएफिशिएंट का, b का जो कोएफिशिएंट देखो क्या है, b वेरिएबल का कोएफिशिएंट 5 और 5 दोनों सेम है, तो यहाँ पर दोनों का जो साइन है वो भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, देन फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए
है ना, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी सारे प्लस में ही है तो सब माइनस हो जाएंगे। तो देखो 5b कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि देखो ये 5b प्लस में है और इसका जो 5b का न्यू साइन था वो माइनस में था, इसलिए कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हो गया तो 3a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2a बचा यहाँ पर, देन इक्वल टू 26 में 22 गया तो 4 रिमेनिंग हो गया। अब a यहाँ रखेंगे क्योंकि a हमको फाइंड करना है। 4 के अपॉन में 2 को हम लिखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a का वैल्यू क्या आ गया? देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अब a का वैल्यू आप पुट करेंगे इजी वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 2? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a की जगह पर आप 2 लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट स्टेप में 5b एज इट इज रहेगा 22 के माइनस में 2 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? 5b इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, क्योंकि 5 और b के बीच में मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में आती है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से a और b के वैल्यू हमारे आ गए हैं। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज a, b इज इक्वल टू 2, 4। तो ये सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको जो दिया गया है, इसके अंदर जो पहला इक्वेशन है आपको उसको नंबर दे देना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो सेकंड है वो इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वेशन में देखो 2x सेम है ना, x का जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट दोनों का सेम है ना। और यहाँ पर अगर y वेरिएबल का कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर 3 और 1 है तो यहाँ सेम नहीं है। तो ये हम जो पहला टाइप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमको वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं, तो जहाँ इक्वल ऑलरेडी बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ऐसे लिखेंगे। माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन हो जाएगा चेंज इस तरह से। तो देखो 2x कैंसिल हो जाएगा तो 3y और y दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा -4y हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो -4 बचेगा, तो ये माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल भी हो सकते हैं, है ना। तो -4 बाय -4 यानी +1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1 जो है हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? इक्वेशन 2 हम यहाँ लिखेंगे 2x + y इज इक्वल टू 13। अब y की जगह पर आपको क्या लिखना है? 2x + 1 इज इक्वल टू 13। अब 1 13 के माइनस में लेंगे हम इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। x इज इक्वल टू 12/2, दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, that is 6, 1। We move further. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। जो इसमें इक्वेशन दिया है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये भी 3 मार्क्स का है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है इसमें सबसे पहला इक्वेशन को पहले नंबर दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल के, देखो अब यहाँ वेरिएबल m और n दिया है। अब वेरिएबल के कोएफिशिएंट यहाँ सेम होना चाहिए। तो m वेरिएबल कोएफिशिएंट देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। n वेरिएबल की कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -6 है, दोनों अलग अलग है। तो हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेम बन सके। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा? 5m माइनस 5 6 कितना हो जाएगा? 30n इज इक्वल टू 5 7 -35। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, तो देखो यहाँ पर m वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं, है ना, और दोनों प्लस में, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे, देन फिर इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन हो जाएगा चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो 5m कैंसिल, 30 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 27n, और 35 + 19 कितना हो जाएगा? ये 54।
देयरफॉर n इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 27। तो उसको हम 27 के टेबल से कैंसिल किया, लेकिन 3 के टेबल से भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो 27 2 ज़ा 54 होता है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपको पुट करना, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 लिख दिया हमने। जहाँ n है वहाँ पर आपको 2 लिखना है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू -7। -12 -7 के प्लस में चला जाएगा इस तरह से, तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 बचेगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया आपका, 5 आ गया। देयरफॉर आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, m का वैल्यू 5 एंड n का वैल्यू 2। देयरफॉर सोल्यूशन इज 5,2 ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स के लिए ये भी। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। देन x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट आप देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। इसी तरह से y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 2 और 5 है, दोनों अलग अलग है। तो इसको सेम करना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, है ना। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 5x प्लस 5 5 ज़ा 25, तो 25y इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखिए, दोनों में 5x है और दोनों प्लस है ना, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले आप इक्वेशन 1 राइट डाउन करेंगे, देन फिर इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस का सिंबल डालेंगे, यहाँ पर ऐसे, है ना, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो 5x कैंसिल, 25 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, -23, और -20 और -3 -23। तो देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू -23 बाय -23, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 के माइनस में हम 5 को ले जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -1। देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया हमको, उसका वो आ गया x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सोल्यूशन इज -1,1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको दिया है। सबसे पहला इक्वेशन को इस तरह से नंबरिंग दे देंगे, सेकंड इक्वेशन को नंबर 2 बताएंगे। दोनों इक्वेशन के अंदर जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट देखेंगे आप, यहाँ 2 है, यहाँ 3 दिया है। इसी तरह से y वेरिएबल के अंदर y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन में 1 है, दूसरे इक्वेशन में 2 है, यानी हमको इक्वल करना है, हमको वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। ये इक्वेशन हमारा 3 बनेगा। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को गौर से देखिए, 2 एंड 3 को, इसमें देखो 2y दोनों सेम हो चुके हैं, y के वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं, लेकिन इनका सिंबल देखिए, साइन जो देखिए, इनका प्लस माइनस है, यानी यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस तरह से। इक्वेशन नंबर पहले 2, देन फिर इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे। ऐड करेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 4x प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 11, ये हो जाएगा 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 बाय 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो x इज इक्वल टू 3। तो x का जो वैल्यू हमको मिला है 3, इसको पुट करेंगे हम, जो इजी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, या राइट डाउन कर लिया हमने। x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में y आप यहीं रहने देंगे, 5 के माइनस में 6 को ले जाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस से कैंसिल हो सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन हमको मिल गए हैं। क्या मिले हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1।
देयरफॉर सॉल्यूशन इज 3,1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो पहले इसको इक्वेशन दे देंगे, नंबरिंग दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल के कोएफिशिएंट देखेंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 हो जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 2 6 प्लस 3 3 9, तो 9y हो जाएगा ये यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 इंटू 3 तो 0 ही होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना 2 3 6, 2 4 8 है ना, इज इक्वल टू 2 5 10। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखिए, इन दोनों को इसके अंदर देखो 6x कॉमन है, सेम हो गए हैं और दोनों प्लस है, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बड़ी इक्वेशन क्या है 4, तो 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है ना। तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, इस तरह से सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 6y कैंसिल, 9y में से 8y गया तो अब प्लस y हो जा, इज इक्वल टू -10 आ गया है ना। तो y इज इक्वल टू -10, इसको पुट करेंगे आप इजी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिखिए। अब y की जगह पर आपको -10 रखना है, तो 2x प्लस 3 इंटू -10 इक्वल टू 0। तो देखो प्लस माइनस माइनस जाएगा, 3 10 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 -30 जो है इक्वल की साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30/2 यानी 30 का हाफ यानी 15 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो हमको x और y का दोनों का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने अब तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाया गया है। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है ये p/q फॉर्म में है, ये लीनियर नहीं है, तो पहले हमको लीनियर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं 1/3x प्लस वाई इज इक्वल 10/3, अपॉन में 3 है यानी डिनोमिनेटर में 3 है। यहाँ पर भी देखो 10 के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो कैसे होगा, 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। देखो ये जो 3 3 है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और इधर से ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। यानी जिस नंबर को डिनोमिनेटर से हटाना है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो लीनियर हो जाती है। देखिए अब क्या हो जाएगी, x 1 x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर अभी 1 बना हमारा। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। तो देखो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 2 8x प्लस 1y यानी y हो जाएगा इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर x वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर देखो y वेरिएबल दोनों इक्वेशन के, उनके कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को हमको सेम बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, y वेरिएबल को हम सेम बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा हमारा। तो 8 3 24x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 11 3 33। इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को गौर से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 और 3 में 3y कॉमन हो गया और दोनों का जो साइन है दोनों का प्लस प्लस है, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन चेंज होने वाला है। तो 24 माइनस 3y भी माइनस और 33 भी माइनस। तो देखो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। 24 में से x गया तो कितना बचा 23, माइनस 23x बचेगा इज इक्वल टू
33 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -23 यहाँ पर रिमेनिंग होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -23/-23 यानी +1 हो जाएगा ये, देयरफॉर x का वैल्यू +1। अब x का वैल्यू कहीं भी आप पुट कीजिए, कोई भी इजी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 3y = 10, पुट कर दिया, x की यहाँ पे 1 लिखना है, 1 आप 10 के माइनस में ले जाना है आपको, है ना, तो इस तरह से 10 - 1 यानी 9 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, y = 9/3 यानी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y की दोनों वैल्यू मिल गई है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x = 1 एंड y = 3, देयरफॉर 1,3 ये सॉल्यूशन होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो है इक्वेशन नंबर 7 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें, इसको हम नीचे उतारेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, देयरफॉर दूसरा इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन में देखिए 99 जो है वो x और y के साथ रिपीट हुआ है ना, और 101 101 जो है वो x और y के साथ रिपीट हुआ है, यानी इनमें नंबर रिपीट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना होगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करेंगे तो 99 + 101 कितना होगा, 200x प्लस 99 + 101 यानी 200y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो ये 500 कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो अगर 200 से हम डिवाइड करते हैं सबको तो क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 20 20 कैंसिल, 200 2 5 तो 5 आ जाएगा इधर पे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया हमारा। इसी तरह से अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 101x + 99y = 501, सेकेंड इक्वेशन 99x + 101y = 499। माइनस करेंगे तो देखो सबका साइन चेंज होने वाला है, और सबका साइन चेंज होता है ये याद रखना आप। तो देखो क्या हो जाएगा, 101 में से 99 गया तो कितना बचा, 2x। अब 101 में से 99 गया तो 2y बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 101 बड़ा है, इसका नया साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा यहाँ पर, तो -2y = देखो 501 501 में से 499 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 से डिवाइड कर लो इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, x - y = 1 आ जाएगा, है ना, x - y = 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपका। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को आप जो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड करेंगे। तो ऐड करो दोनों इक्वेशन को, ऐड करेंगे देखो y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है, एक वेरिएबल को का दी एंड करना पड़ता है, तब जाके एक वेरिएबल का वैल्यू आता है ना। तो देखो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो 2x = 5 + 1 यानी 6, देयरफॉर x = 6/2 यानी 2 1 2 2 3 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको पुट करिए आप इक्वेशन नंबर, ईजी वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में रखिए आप। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x + y = 5, तो 3 रखिए आप, 3 + y = 5 यानी अगले स्टेप में y = 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा y का वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन के जो साइमल्टेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन आ गए हमारे पास, 3,2 क्या आ गया, 3,2। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या वीडियो को रुका रुका कर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो आप ऊपर जो है सेटिंग में जाके इसको 1x 2x डिक्रीज़ करके भी देख सकते हैं, जिसमें वीडियो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को 1x 2x पर भी करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, 49x - 57y = 172। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें भी देखो x और y के साथ जो नंबर्स है वो रिपीट हुए, 49 है ना, और 57 भी जो है y और x के साथ में रिपीट हुआ दोनों इक्वेशन में। तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 106x 106y = ये 424 हो जाएगा, 172 + 252 424 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 106 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y = 4 आ जाएगा, है ना। 2 के टेबल से भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिला। अब दोनों ही क्वेश्चन को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो दोनों ही क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करिए, सबका साइन चेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा 57 माइनस 49 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब 57 के प्लस में तो देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8y आ जाएगा। 252 में से 172 गया तो कितना बचा 80 हो गया। अब 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया हमारा। अभी क्वेश्चन 3 और 4 को देखिए आप, दोनों को ऐड करेंगे आप, दोनों को ऐड कर लीजिए तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14/2 यानी 2 1 2 2 7 14, तो x इज इक्वल टू 7। अब इसको पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 7 को किसी इजी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 7 यानी 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 7,3। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर एंड होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन मेथड जो है यहाँ पर एंड होता है। और इसी तरह से जो है आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में दिया है, और इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।